Hello dear students, good morning all of you. Firstly, I would like to welcome all my dear students of Creative International School. So, in the last lecture, we have discussed about the verb forms, right, which were commonly used. Today, we are going to do some exercise related to the verb forms and the type of tenses. Firstly, I have on the screen you can see the worksheet, right? In that we have to fill the blanks according to the types of sentences and tenses which we are told to change accordingly. Okay, so let's start it. You can see that it is written that fill in the blanks with the simple present tense form of the verb given in the brackets. आपको जो है सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको रूल याद है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस और ईएस होता है और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सिंपल आपको ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको लिखना है. आई डैश फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. आई डैश फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. आपको जो ब्लैंक है उसमें जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है ना वही लिखना है, लेकिन चेंज क्या करना होगा वो आपको भी पता है कि पीछे एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ में, राइट. आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. टेल मी व्हाट इट विल कम. अभी आई सिंगुलर है तो गो के साथ में क्या आ जाएगा, ई एस. गोज में एस नहीं आता है, पीछे ई एस आएगा. आई गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. I go for a walk in the evening नहीं, I goes for a walk in the evening. My mother dashes me to school every day. My mother, अब यहाँ पे सिंगुलर ही है तो अगेन टेक की जगह पीछे क्या लग जाएगा, एस. My mother takes me to school every day. थर्ड, फादर. Father drinks tea in the morning. Then fourth, mother wakes up अर्ली, पीछे एस लगेगा. माई मदर वर्क्स एट अ बैंक. जहाँ जहाँ सिंगुलर है, जहाँ जहाँ एक ही बात हो रही है, वहाँ वहाँ जो ब्रैकेट में वर्ब है उसके पीछे एस लगेगा, उतना याद रखना. माई मदर वर्क्स एट अ बैंक. देन नेक्स्ट 6 नंबर, माई ब्रदर एंड आई. अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्या डिफरेंस है. यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है. माई ब्रदर एंड आई, दो लोगों की बात है, इसलिए लिव का लिव ही रहेगा, पीछे एस और ई एस कुछ भी लगेगा नहीं. My brother and I live with our grandparents. Next, the girls यहाँ पे भी प्लूरल है, देखा आपने, बहुत सारे गर्ल्स की बात हो रही है तो want का want ही रहेगा. The girls want to go to the museum. rabbits अगेन प्लूरल है तो यहाँ पे run का run ही रहेगा. rabbits run fast. Then next, stars अगेन प्लूरल तो shine का shine ही रहेगा. stars शाइन एट नाइट. ब्लैंक में आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आंसर आपको लिख देना है ब्रैकेट में से. इट डैश हैविली इन द हिल्स. अब इट रेन्स हैविली इन द हिल्स. नेक्स्ट, आई रिमेंबर हिज फेस क्लियरली. आई रिमेंबर हिज फेस क्लियरली. रिमेंबर्स नहीं आएगा, आई आएगा. मैम बोलेगी मैम सिंगुलर तो है. एक्चुअली यहाँ पे, और सॉरी इन द फर्स्ट ऑल्सो, sorry for the inconvenience, I made a mistake. I go for a walk in the evening, I goes for a walk. Actually यहाँ पे जो है I remember ही आएगा और I go for a walk in the evening. Okay, then next exercise students. I hope कि आपको clearly दिखे ये exercise. Fill in the blanks with the present, then with the present continuous. आपको क्या करना है, जो blank है ना पहले present टेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है. इट इज़ वेरी इजी. आपको एक एग्जांपल भी शो किया हुआ है. माई मॉम डैश टैकोज ऑन ट्यूसडे. माई मम्मा जो है वो टैकोज बनाती है ट्यूसडे को. तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. आई सेड के सिंगुलर होता है तो एस लगता है पीछे वर्ब में, तो मेक को लिख के फिर पीछे एस लगा देना है. माई मॉम मेक्स टैकोज ऑन ट्यूसडे. सेकेंड, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए आपको अभी रूल याद करना पड़ेगा. मैम कंटिन्यूस का रूल क्या था, वो भी प्रेजेंट, तो इज एम आर वर्ब का आई एन जी फॉर्म, राइट. सो
ING फॉर्म लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगाना है। माई मॉम इज सिंगुलर सो इज आएगा। तो माई मॉम इज और मेक ऑलरेडी ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है तो मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग। पीछे मेक में से ई निकल जाएगा और ING आ जाएगा। तो माई मॉम इज मेकिंग टैकोस ऑन ट्यूसडे। Okay, now next, Stanley dash at the library. Stanley is singular, so it will come works. Stanley works at the library. Stanley is working at the library. Third, at school the teachers dash the students. तो teachers है यहाँ पे, students यहाँ पे plural है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, instruct. At school the teachers instruct the students. At school the teachers आर इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है टीचर्स इसलिए यहाँ पे आर आएगा। आर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स। केविन एंड कैली श्रिम्प एंड फ्राइज। अभी वो केविन और कैली जो है वो श्रिम्प और फ्राइज को खाते हैं। अभी यहाँ पे ईट का क्या आएगा, ईटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही, प्लूरल है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं देन इट विल बी केविन एंड कैली आर ईटिंग श्रिम्प एंड फ्राइज। देन नेक्स्ट, you can go to the store when my dad for work. You can go to the store when my dad leaves for work. सिंगुलर है तो लीव के पीछे एस आ जाएगा। और सेकेंड सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो होगा यू कैन गो टू द स्टोर व्हेन माई डैड इज लीविंग फॉर वर्क। नाउ नेक्स्ट, आवर गोल्ड फिश डैश इन अ वेरी स्मॉल बाउल। हमारी जो गोल्ड फिश है स्विम्स, क्या आ जाएगा, स्विम्स, पीछे एस लग जाएगा। एंड सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा, आवर गोल्ड फिश इज स्विमिंग इन अ वेरी स्मॉल बाउल। देन नेक्स्ट, माई टीम डैश द गेम। मेरी जो टीम है, अभी यहाँ पे टीम की बात हो रही है, एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो माई टीम विन्स द गेम नहीं, माई टीम डैश द गेम, माई टीम विन्स द गेम। सॉरी, यहाँ पे टीम मतलब यहाँ पे एक ही टीम की बात हो रही है, सो डेफिनेटली इट विल विन्स। माई टीम विन्स द गेम। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे टीम है लेकिन टीम में बहुत सारे मेंबर्स ही होते हैं, राइट। सो यहाँ पे विन ही आएगा, माई टीम विन्स द गेम या माई टीम विन द गेम। माई टीम विन्स द गेम, विन्स ही आएगा ऑलरेडी, इट्स ओके, विन्स द गेम आएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट, माई टीम इज विनिंग द गेम। अभी टीम मतलब भले बहुत सारे लोग होते हैं, देखो यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में। अब टीम है, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राइट, प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात तो अभी एक ही चीज़ की हो रही है, एक ही टीम की हो रही है, राइट। तो हम टीम की बात करें, इसके लिए यहाँ पे जो है एक की बात हो रही है ऐसा कहेंगे। इसके लिए माई टीम विन्स द गेम एंड माई टीम इज़ विनिंग द गेम। देन नेक्स्ट, द फूड टेस्ट रियली गुड टू मी। अब फूड में टेस्टीज आएगा, पीछे एस लग जाएगा, टेस्टीज नहीं बोलते, टेस्टी बोलेंगे, लेकिन पीछे एस लगेगा, इसके लिए मैं आपको प्रोनाउंस कर रही हूँ ऐसे। द फूड टेस्ट रियली गुड टू मी, पीछे एस लग जाएगा। द फूड इज टेस्टिंग रियली गुड टू मी। द फूड इज टेस्टिंग, पीछे टेस्ट में से ई निकल जाएगा, ING आ जाएगा। The food is tasting really good to me. His secretary dash a long letter. His secretary types a long letter. His secretary is typing a long letter. इसमें अगेन टाइपिंग में से ई निकल जाएगा, टाइपिंग अ लॉन्ग लेटर। देन नेक्स्ट, Eleanor wants to go to Florida for vacation. अगेन wants पीछे एस लग जाएगा एंड सेकेंड सेंटेंस विल बी Eleanor is wanting to go to Florida for vacation. Is wanting, चाहता है जाना, राइट। सो Eleanor is singular, that's why यहाँ पे क्या आ जाएगा, is. Eleanor is wanting to go to Florida for vacation. Okay students, so I hope that you have understand। यहाँ पे आपको दो ही वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अगेन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है वो आपको क्लियर कर दूँ। फर्स्ट में I go for a walk in the evening और 11 नंबर में I remember his face clearly। यहाँ पे गोज़ नहीं होगा, गो ही आएगा। यहाँ पे भी रिमेंबर का रिमेंबर ही रहेगा। आई नो काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है ग्रामर में, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप गलत हो और कहाँ पे आप सही हो। ओके स्टूडेंट्स,
और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता then you can ask me without any hesitation. All right, so these two worksheets you have to complete it and show it to me in assignment in today's homework. Okay students, goodbye, see you in the next lecture.